हाउ आई स्कोर 247 मार्क्स इन लास्ट 10 डेज सीए फाउंडेशन। देखो, इस वीडियो का पोटेंशियल है तुम्हारा रिजल्ट चेंज करने की। मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ डिटेल में अकाउंट्स के बारे में, लॉ के बारे में, मैथ्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। इन दिनों तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, और लास्टली बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ आईसीएआई ड्राफ्ट क्वेश्चंस। आईसीएआई क्या देखकर ड्राफ्ट करता है क्वेश्चंस, क्या कैसे ड्राफ्ट करता है क्वेश्चंस। अगर तुम्हारे को वो पता होगा, लिटरली बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो के अंदर दम है तुम्हारा रिजल्ट चेंज करने की। इसलिए ऊपर ऊपर से देख के मत चल जाना, ध्यान से सुनना और उन चीज़ों को फॉलो करना, तभी इस वीडियो का कोई मतलब है, वरना यूजलेस है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। देखो, अकाउंट्स का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या करना है तुम्हारे को, जैसे जो इलस्ट्रेशंस वगैरह है, जैसे अब देखो तुम्हारे पास एग्जाम है ना, एग्जाम से तुम्हारे को 3 दिन के पहले तुम्हारे को अकाउंट्स पढ़ना चालू कर देना है। हर जगह मैंने भी यही करा है, बहुत सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा। और लॉ और मैथ्स है अपने वीक, तो उनको अपन 1-2 दिन जो बचे हैं वो अभी निपटा लेंगे, बाद में अपन 3 दिन अपने अकाउंट्स को देंगे, ठीक है ना। अब देखो, अकाउंट्स में तुम्हारे को क्या करना है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ। अकाउंट्स के अंदर कोई चैप्टर खोला तुमने, उसके बाद तुम पहला इलस्ट्रेशन देख रहे हो। अब तुम्हारे को पेपर के पहले तुम 3 दिन पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर तुम्हारे को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हारे को सीधा देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या पूछी है। वो मेन चीज़ को मैंने, जैसे तुमने मेरी वीडियो है ना, मेरे को पता है तुम पहली बार देख रहे होंगे। पहले मैं क्या बताता था कि जैसे तुम कोई इलस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई भी इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अब उसके अंदर जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही ना, या फिर जो हार्ड एडजस्टमेंट है, या फिर कोई ऐसी लाइन है जो घुमादार है, या फिर कोई वर्किंग नोट है, वो तुम्हारे को उसके ऊपर लिख लेना है। इससे क्या होता था, इलस्ट्रेशन अपन जब बाद में कर रहे हो तो अपन सीधा वो देखकर आगे बढ़ जाए। इसके अंदर अब तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे जैसे ही अभी तुमने मार्क नहीं कर रखे होंगे, ठीक है ना। तुमने इलस्ट्रेशन देखा, इलस्ट्रेशन के ऊपर मतलब इलस्ट्रेशन में जैसे ही तुम्हारे को कुछ भी लगा कि यार ये चीज़ हार्ड है, या फिर ये क्वेश्चन में हमेशा मैं इस चीज़ में अटकता हूँ, तो तुम्हारे को सीधा वही देख लेनी है। रिटर्न में सॉल्व करने मत बैठना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और 3 दिन के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं, और इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज़ आती है बड़े क्वेश्चन के अंदर, जो 20-20 नंबर के क्वेश्चन है। उसके अंदर मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, जो भी बड़े बड़े चैप्टर के जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, उनको कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए तुम्हारे को अभी से ही एक वे बना लो कि यार सबसे पहले मैं वर्किंग नोट लिखूंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले मैं हमेशा इसकी कैलकुलेशन करूंगा। ऐसे एक तुम्हारा प्रॉपर वे रेडी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं तुम रैंडमली जाके हाँ चलो ये कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये नहीं करना। तुम्हारे को प्रॉपर वे में चलना है। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, तुम्हारे को अकाउंट्स का पेपर लेंथी आएगा, तो तुम्हारे को उसको कंप्लीट करने के लिए एक शानदार चीज़ बता रहा हूँ। हमेशा वर्किंग नोट थोड़ा कैजुअलिटी बनाना, मतलब जो तुम ऐसे रफली स्पीड में बनाते हो ना, वहाँ तुम्हारे को क्या है, क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना प्रॉपर, वो तुम्हारे को अच्छे से लिखना पड़ेगा। लेकिन आंसर के लिए तुम जो वर्किंग नोट्स लगा रहे हो ना, उसके अंदर तुम थोड़ा कम लिख कर, या फिर थोड़ा ऐसे जैसे अपन नोट्स में लिखते हैं ना, वैसे थोड़ा लिख कर चलने दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। और वर्किंग नोट में ये बेस्ट रहेगा। अगर तुम बाई चांस कोई क्वेश्चन में अटक जाओ ना, सिंपल सा है, तुम्हारे को क्वेश्चन देखा 5 मिनट तक अपन ने देखा पूरा, उसके बाद छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ दो, और आगे जाके दूसरा क्वेश्चन करो। और लास्ट में आके वो क्वेश्चन को देखना, जितना आता है उतना लिख देना, स्टेप मार्किंग का, आराम से तुम्हारे को नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं लॉ के बारे में। देखो, लॉ को तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है कि तुम्हारे को लॉ की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या दिक्कत आती है लॉ के अंदर। लॉ के अंदर तुम है ना आंसर अच्छे से लिखाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे को वो नंबर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को लिखनी पड़ेगी बुक लैंग्वेज। अब बुक लैंग्वेज का क्या दिक्कत है भाई, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, कौन से याद करने हैं, क्या याद करने हैं। अगर तुम्हारे को मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि ये टॉपिक्स है, तो तुम उसको अच्छे से याद कर जाओगे, और उससे तो तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने तुम्हारे को दे रखे हैं लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस, साथ में मेरे लॉ के नोट्स, और साथ में मेरे मैथ्स के नोट्स। मैथ्स के नोट्स कौन से, जिसके अंदर फार्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं तुम्हारे को यहाँ लगा दूंगा, जो ऐसे नॉर्मल नोट्स नहीं है, जिसके अंदर डिटेल में समरी टाइप लिखी हुई है, और जो क्वेश्चन करके मेरे को फार्मूलाज पता चलते थे, मैंने वो भी लिख रखे उसके अंदर। तो लिटरली बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। अभी तक उसकी प्राइस चल रही थी 199 रुपीज़, लेकिन बहुत बच्चों को पता नहीं था, या फिर मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये प्राइसिंग के चक्कर के अंदर तुम्हारा अटैम्प्ट कुछ भी नहीं लगना चाहिए। निकालना है फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही, भाई फाउंडेशन तो फर्स्ट में निकलना चाहिए। इसलिए सिर्फ 8 सितंबर को मैं रख रहा हूँ इसकी प्राइस 99 रुपीज़ वापस से। और ध्यान रखना, 8 सितंबर के बाद ये परमानेंटली 199 रुपीज़ का हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे को चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, गूगल फॉर्म लिंक भर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, बेस्ट रहेंगे, बेस्ट तुम्हारा इजीली हो जाएगा अगर तुमने वो कर लिए तो। लॉ के अंदर
जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हारे को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार ये अपने आंसर से, तो वो वाले पॉइंट्स तुम ज़्यादा अच्छे से याद कर लोगे और वो तुमने याद कर लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए बता रहा हूँ लॉ के अंदर वैसे करना है। बाकी लॉ के अंदर एक और चीज़ मैं तुम्हारे को बताऊँ, सबसे मेन चीज़ है तुमने कितने अच्छे से कितने प्रॉपर्ली उसे याद कर रखा है। अगर तुमने अच्छे से याद कर रखा है तो तुम्हारा हो जाएगा। केस स्टडीज़ के बारे में मैं तुम्हारे को बताता हूँ। अब केस स्टडीज़ का क्या है, एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जैसे चैप्टर मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, इन सब के क्या है, जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना बीच में, इनको रीड मार के जाना, तुम्हारे को सीधी केस स्टडी दिख जाएगी। सच बता रहा हूँ, इन सारे एग्जाम्पल्स को तुम्हारे को एग्जाम से पहले रीड मार के जाना है। मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ तुम्हारे पास होने की लॉ की, अगर तुम मेरे क्वेश्चन कर जाते हो और सारे एग्जाम्पल्स जो है ना उनको अच्छे से रीड कर जाओ। केस स्टडी का फॉर्मेट सिंपल सा है, अपन को प्रोविजन लिख देना है सबसे पहले, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन। सीधा कंक्लूजन मत लिख देना, प्रोविजन में सिंपल सा है, अगर तुमने सेक्शन याद नहीं कर रखे सीधा लिख देना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही चलती है लाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, सेक्शन लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, अगर लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंप्रेशन पड़ेगा और नंबर एक नंबर ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये अपना लगेगा लॉ के अंदर इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ ईजिली पास हो, ईजिली लॉ के अंदर। तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है फाउंडेशन, ये बात तो दिमाग में बैठा ही ले। बात करते हैं मैथ्स के बारे में। देखो मैथ्स के अंदर मेरे को पता है तुम एक गलती कर रहे होंगे और लिटरली बता रहा हूँ ये गलती से तुम रिजल्ट अपना बिगाड़ सकते हो, ध्यान रखना। अगर तुम मैथ्स के जो क्वेश्चंस वगैरह है वो उनका सॉल्यूशंस तुम, हाँ यार ये ऐसे होगा, रट लिया कि यार इसका आंसर तो ऐसे निकलेगा, ठीक है आता है मुझे ये, भाई गलती से भी मत कर देना। मैथ्स के अंदर बताऊँ क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो नॉर्मली मॉड्यूल के क्वेश्चंस के अमाउंट वगैरह चेंज करके थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करके वही क्वेश्चंस वो लोग देंगे, जिसके अंदर वही बंदा कर पाएगा जो कॉन्सेप्चुअली ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चंस को करके क्या होगा। इसके लिए मैंने तुम्हारे को 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं मैथ्स के रिलेटेड, जो कि एक गूगल फॉर्म वे में, जो तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, उनको अगर तुम कर लोगे, अगर वो तुम कॉन्सेप्चुअली कर लोगे, इसका मतलब लिटरली तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर उसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, तो मतलब तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने तगड़े तगड़े क्वेश्चन डाल रखे हैं। उसका क्या चीज़ रहेगा, देखो उसका भी वैसे 199 रुपीज़ था, लेकिन सिर्फ आज के लिए 8 सितंबर के लिए 99 रुपीज़ कर रखा है। तो और अगर तुम लॉ और मैथ्स का दोनों का लेते हो तो 150 रुपीज़ सिर्फ 8 सितंबर के लिए, 8 सितंबर के लिए सिर्फ आज के लिए, बाकी ठीक है ना आगे अपना डबल हो जाएगी प्राइस। ठीक है, अब देखो मैथ्स के अंदर मैंने तुम्हारे को जो जो चीज़ें बताई है ना, लिटरली बता रहा हूँ, उनको फॉलो करोगे ना इजीली होगा। सबसे मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर तुम्हारे मतलब ये है कि तुम कोई क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो ना, तुम खुद ही पूछो, किसी दोस्त से पूछो जिसने कर रखा हो, यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन, ऐसे क्या करना है, ऐसे क्यों नहीं करा, ये सब चीज़ें पूछोगे ना, यार किस वे में सॉल्व करना है इसे, भाई इससे तुम सोचोगे ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट लिटरल सच में क्लियर होगा। वरना तुम ऐसे नॉर्मली रट लेना, सच बता रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम के अंदर बैठोगे ना 2 घंटे के अंदर इतना मैनेज हो ही नहीं पाएगा। और सबसे मेन चीज़ है 2 घंटे के अंदर प्रेशर मत लेना, ध्यान रखना। अगर तुम ऐसे नर्वस हो गए, टेंशन में आ गए, तो तुम आते हुए भी पेपर बिगाड़ दोगे। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का। मैक्सिमम क्यों, अगर मान लो तुम्हारे को एक क्वेश्चन में डाउट है कि यार 50% चांस है कि यार ये ऑप्शंस में से होगा, मारो तुक्का। अगर तुम्हारे को चारों में से ही नहीं पता यार इसका तो आंसर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, उसमें तुक्का मत मारना। बाकी अगर तुम्हारे को 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, या तो ये होगा या ये होगा, तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर का तुम्हारे को अटैम्प्ट करके आना है। मैं 84 नंबर के अटैम्प्ट करके आया था, मेरे 66 नंबर आए थे। मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है मैथ्स के लिए, सारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करना, सुन के मत चल जाना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो तुम भी देख रहे होंगे यार, लॉ के लिए 99, मैथ्स के लिए 99, ये सब क्या है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने तुम्हारे को दिया है फ्री में पेपर, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन पहले ये वीडियो देख लो, ठीक है ना, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 100 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करना। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ एक चीज़ बताऊँ ना, जिसमें लिटरली बता रहा हूँ, तो फॉलो कर लोगे ना तुम्हारे को मज़ा ही आ जाएगा। क्या, देखो इकोनॉमिक्स में अपना सिंपल सा है, मॉड्यूल की रीडिंग मारनी है। एक लाइन में इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन यही है, मॉड्यूल की रीडिंग मारनी है, सेम तुम्हारे को MCQ दिख जाएंगे। दूसरी चीज़ बताऊं, जो डायग्राम वगैरह बने रहते हैं ना, AR MR, मतलब बहुत सारे डायग्राम तुम्हारे को मिल जाएंगे। वो डायग्राम की प्रैक्टिस तुम्हारे को अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे MCQs आते हैं। वो डायग्राम तुम एक कॉपी बना लो, जिसके अंदर तुमने सारे डायग्राम एक ही पेज पर लिख रखे हैं, 2 पेज पर लिख रखे हैं, ऐसे तुम्हारे को कॉपी बना लेनी है, ताकि तुम एग्जाम से पहले वो कॉपी को खूब बार रिवाइज कर सको। और डायग्राम से तुम्हारे को स्ट्रेट अवे MCQs दिखेंगे। और दूसरी चीज़ है बुक रीडिंग, मतलब बुक रीडिंग तुम्हारे को करनी है, जितनी अच्छी तुमने बुक रीडिंग कर रखी होगी दिमाग खोल के। ये नहीं कि तुम वहाँ बुक रीड कर रहे हैं, मन तो नहीं रहा पढ़ने का, फिर भी बुक रीड करे जा रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने अच्छे से बुक रीडिंग कर रखी है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स में ईजिली हो जाएगा, ईजिली। ध्यान रखना, की टिप है इकोनॉमिक्स के अंदर बुक रीडिंग, तो ये इस पर फोकस ज़रूर से ज़रूर।
अब अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तुम्हारा इन दिनों क्या शेड्यूल होना चाहिए, देखो तुम्हारे को जो लॉ और मैथ्स है, सबसे पहले तो तुम्हारे को सुबह उठ के 2-3 घंटे लॉ के नोट्स या फिर जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके आंसर तुम्हारे को अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तुम्हारे को मैथ्स के फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज करने हैं, ये तुम्हारे को सुबह सुबह कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दिन में तुम्हारे को अकाउंट्स के क्वेश्चंस वगैरह जितने हो सके मैक्सिमम अभी सॉल्व करो। और ये नहीं है कि तुम प्रॉपर लिख लिख के सॉल्व करो, उसमें बहुत टाइम जाएगा, मैंने आज तक लिख के सॉल्व नहीं करा, मैं ऊपर रफली सॉल्व कर देता था, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद तुम्हारे को शाम को क्या करना है, लॉ के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स के अंदर तुम आकाश अग्रवाल नाम से एक टीचर है, उनकी वीडियोस देखो, उनके जो MCQs उनने करवा रखे हैं ना वो सॉल्व करो, बहुत लिटरली तुम्हारा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी यही है, जितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे, मोनीश वोरा सर बहुत सारे तुम्हारे को सर्च मारोगे ना MCQs के, तुम्हारे को खूब प्रैक्टिस मिल जाएगी, तो तुम वो करो, बेस्ट। बात करते हैं हाउ आई से ड्राफ्ट क्वेश्चंस। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अकाउंट्स के अंदर सीधे पकड़ेंगे, तुम्हारे को बताऊँ क्या है। ICM इनफैक्ट इंटर में भी यही है, जो क्वेश्चंस देता है ना ICI, सिर्फ अकाउंट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैथ्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, मतलब लॉ के लिए, मैथ्स के लिए भी ऑलमोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, इकोनॉमिक्स का मैंने तुम्हारी रीडिंग वगैरह बताई दी। अब बचा है अकाउंट्स के लिए मैंने कुछ भी अच्छा मतलब जो मज़ा ही आ जाए, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं बताई अभी तक। अकाउंट्स के लिए क्या है, देखो ICI क्वेश्चंस कैसे देगा, वो देगा मॉड्यूल के क्वेश्चंस। कैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन अमाउंट चेंज करके देगा और एक नई एडजस्टमेंट ऐड करेगा, एक नई एडजस्टमेंट पूरी बड़ी सारी। उससे क्या होगा, जो बच्चा कॉन्सेप्ट जिसको आता है ना वो ही कर सकता है। अब ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, तुम जब एग्जाम में बैठोगे ना, एक ये चीज़ याद रखना एग्जाम तक बस, तुम जब एग्जाम में बैठोगे ना तुम देखोगे अरे यार ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, सेम लग रहा है, अरे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग लग रही है यार, इसके अंदर ये पॉइंट तो था ही नहीं, ये तो अपन अभी देख रहे हैं। ये चीज़ होगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग एक नई एडजस्टमेंट ऐड करते हैं। ICI का अगर एग्जाम पास करना है तो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे को पता होगा तो तुम इजीली कर जाओगे। वो लोग तुम्हारा, और ये अभी से कुछ नहीं कर सकते, तुम जब एग्जाम में बैठोगे ना तब तुम्हारे को उस टाइम हैंडल करनी है नई एडजस्टमेंट जो तुमने पहले नहीं कर रखी। तो अगर तुम वो कर पाओगे तुम इजीली पास कर जाओगे एग्जाम। मतलब हर में तो नई एडजस्टमेंट नहीं देंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे को बहुत इजीली भी हो जाएंगे, कुछ जो तुम्हारे को हार्ड लगेंगे उसमें नई एडजस्टमेंट्स होगी। तो ये है, हार्ड क्वेश्चन को देख के अटक के ऐसे डर मत जाना, क्वेश्चन छोड़ के दूसरा करो, लास्ट में वापस उस क्वेश्चन पे आ जाना। तो ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे को लिटरली लगाओ कि यार मज़ा आ गया सुन के, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जो भी तुम्हारे को चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर सब है, इनफैक्ट ऑल PDF स्कैनर्स, मतलब सारे सब्जेक्ट की स्कैनर भी तुम्हारे को मिल जाएगी, वो भी चेक ज़रूर से ज़रूर करना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।